आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एनुअल जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 9 को प्रिपेयर करना और फाइल करना। जीएसटीआर 9 का ड्यू डेट होता है 31 दिसंबर। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं तो इसका ड्यू डेट होता है 31 दिसंबर 2025। जीएसटीआर 9 को प्रिपेयर करने से पहले हमें क्या क्या डाउनलोड करना पड़ता है और हमें क्या क्या रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ती है और एनुअल जीएसटीआर रिटर्न कैसे फाइल होता है, ये पूरा प्रोसेस हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जीएसटी की पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद हमें सर्विसेज पे आ जाना है। सर्विसेज पे आ जाने के बाद हमें रिटर्न्स पे आ जाना है। रिटर्न्स पे आ जाने के बाद हमें एनुअल रिटर्न पे आना है। यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो आपको यहाँ पे ऊपर में मिल जाएगा। तो ये 24-25 दिखा रहा है। तो यहाँ से हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें नीचे आ जाना है और आप यहाँ पे देखेंगे जीएसटीआर 9 का बॉक्स बना हुआ है और जीएसटीआर 9C का। जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C फाइलिंग सभी के लिए मैंडेटरी नहीं होता। जीएसटीआर 9 उनके लिए फाइलिंग करना मैंडेटरी होता है जिसका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ या इससे ज़्यादा है। और जीएसटीआर 9C उनके लिए एप्लीकेबल होता है जिनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। हम अभी जीएसटीआर 9 की प्रिपरेशन और फाइलिंग सीख रहे हैं। तो हम जीएसटीआर 9 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें प्रिपेयर ऑनलाइन पे आ जाना है। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू फाइल अ नील रिटर्न। यहाँ पे हम नो को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बटन्स हैं और इन सभी बटन्स को क्लिक करके आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले है डाउनलोड जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूटर समरी। इस बटन को क्लिक करने से जीएसटीआर 9 की ड्राफ्ट फाइल डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ में। तो ये जीएसटीआर 9 की ड्राफ्ट समरी होती है। जो भी आपने जीएसटीआर 1 और 3B ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फाइल किया हुआ है उसकी कंबाइंड समरी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अगर कुछ चेंजेस करने हैं आपको आउटपुट या इनपुट जीएसटी में तो आप जीएसटीआर 9 में करते हैं। तो ये चेंजेस होने से पहले जो व्यू आता है आपका जीएसटीआर 9 का वो इसमें शो होता है। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहले आपको इसको देख लेना है और अपनी रीको प्रिपेयर कर लेनी है आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी की। और अगर आपके आउटपुट या इनपुट में कुछ डिफरेंस है तो आप उनको ठीक करते हैं जीएसटीआर 9 में। अब हम जीएसटी पोर्टल पे वापस आ जाएंगे। उसके बाद ये दूसरा बटन है डाउनलोड जीएसटीआर 1 समरी। तो ये हर मंथ की जो कंबाइंड जीएसटीआर 1 है ये वो फिगर शो करता है। इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको हम खोलेंगे तो ये जीएसटीआर 1 जैसा ही लगता है जैसे आप मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। लेकिन इसमें जो फिगर्स हैं वो अप्रैल से लेकर मार्च तक के हैं, यानी कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के हैं। उसी तरीके से हम जीएसटी के पोर्टल पे वापस आ जाएंगे और 3B की समरी भी डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हम 3B की समरी डाउनलोड कर लेंगे। इस बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड कर लिया। इसको हम ओपन करते हैं। ये जीएसटीआर 3B की समरी है। हर मंथ जो हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं उनको जोड़ के ये सारे फिगर्स हैं। अब हम जीएसटी के पोर्टल पे वापस आ जाएंगे। इसके बाद ये जो बटन है डाउनलोड टेबल 8A, इसको क्लिक करके आप जीएसटीआर 2B की कंबाइंड रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी आईटीसी अवेलेबल हैं वो शो होती है। जितनी भी इनपुट अवेलेबल होती है फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो सारी इनपुट आपको इस रिपोर्ट में दिखती है। ये आपको जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होगा और इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सेल फाइल एक्सट्रैक्ट होगा। तो हम इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा रहा है फाइल जनरेशन रिक्वेस्ट इज इनिशिएटेड, प्लीज वेट फॉर द फाइल टू जनरेट। तो यहाँ पे हम इस रिफ्रेश बटन को क्लिक करेंगे और इसके बाद हम दोबारा से इस बटन को प्रेस करेंगे, डाउनलोड बटन को। इसी के साथ इसका जिप फाइल डाउनलोड हो चुका है। इस पर हम आ जाएंगे और इसमें से हम एक्सेल फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप इसको सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसमें जितनी भी इनपुट होती हैं वो आपको शो होती हैं और आपको इसका रिको कर लेना है अपने बुक से और जीएसटीआर 3B से। अगर आपने इसमें दिए हुए इनपुट से ज़्यादा इनपुट ले लिया है तो आपको इनपुट रिवर्स करना होगा जीएसटीआर 9 में। इसलिए आपको इसका रिको कर लेना है अपने बुक से और जीएसटीआर 3B से भी। यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं। मेन होता है इसमें B2B और B2B CDNR, ये ई कॉमर्स वालों का होता है।
अभी हम B2B CDNR में आते हैं। तो इसमें क्रेडिट और डेबिट नोट के इनवॉइसेस होते हैं। और हम B2B पे आते हैं तो इसमें जितने भी B2B के इनपुट होते हैं वो सारे इसमें शो होते हैं। B2B और B2B CDNR यही दो मेन होते हैं जिनका आपको रिको करना होता है। अगर आपके केस में कुछ और भी एप्लीकेबल है तो आपको दूसरे टैब्स में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको इसका पहले रिको कर लेना है, उसके बाद आप GSTR 9 को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लेने के बाद आपको GST की टर्नओवर का रिको बना लेना है, आउटपुट GST का रिको बनाना है, GST इनपुट का रिको बनाना है। और इस सभी का रिको बना लेने के बाद अगर कोई डिफरेंस है, अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो आपको GST 9 में करनी है। यहाँ पे हम सारी टेबल्स देखेंगे। ये 4 नंबर जो टेबल है इसमें आउटपुट GST की डिटेल्स होती हैं। अगर आपको कुछ आउटपुट GST में चेंजेस करनी है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ फिल हो रखी हैं। यहाँ पे आपको जिस भी फिगर को चेंज करना है उस पर आपको करना है क्लिक और आप उसको चेंज कर सकते हैं। और चेंजेस कर लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है और इस सेव बटन को क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगा। अब हम वापस आ जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 5 नंबर टेबल है। ये भी आउटपुट सप्लाईज का है, लेकिन ये है ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। ये ऐसे आउटपुट सप्लाईज हैं जिस पे टैक्स पेबल नहीं है। और इसके बाद 6 नंबर टेबल है, ये ITC का टेबल होता है। इसमें इनपुट GST की डिटेल होती है। अगर आपको इनपुट GST में कोई चेंजेस करनी है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स हैं, तो आपको जिन भी टेबल्स में रिक्वायरमेंट है चेंजेस करने की उस टेबल पे आप जाएंगे और जहाँ पे आपको चेंज करना है वहाँ पे आप फिगर्स को चेंज करके उसको सेव कर देंगे तो वो टेबल सेव हो जाएगा। तो फिर आपको नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आपको आ जाना है और आपको कंप्यूट लायबिलिटीज बटन को क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने इस बटन को क्लिक किया है यहाँ पे ग्रीन में लिखा आ रहा है कंप्यूट लायबिलिटी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड। अभी हम रिप्रेस बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है रेडी टू फाइल। तो अब हमारे ये रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी है। अब हम बॉटम पे आ जाएंगे और हम प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR 9 PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ये वाली ड्राफ्ट को हम डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे करेंगे क्लिक। तो ये वाली जो ड्राफ्ट है ये हमारी फाइनल ड्राफ्ट है और जो भी चेंजेस हमने किया हुआ है वो इन ड्राफ्ट्स में शो हो जाएगा आपको। तो अभी हम GSTR 9 फाइल करने के लिए रेडी हैं। तो अब हम GST की पोर्टल पे वापस आ जाएंगे। तो अब हम GSTR 9 फाइल करने के लिए प्रोसीड टू फाइल बटन को करेंगे क्लिक। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें DSC या EBC के थ्रू इस रिटर्न को फाइल कर देना है। तो आज के इस वीडियो में हमने GSTR 9 प्रिपेयर करना और फाइल करना सीखा है। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।